नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ 360 पर। आज का टॉपिक बहुत ही जनरल है, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि मोस्टली इसको ईज़िली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जनरल बहुत ही बेसिक टॉपिक है, हर जगह यूज़ होता है और स्टैंडर्ड क्लासेस जैसे कि 5th 6th 7th या 8th तक पढ़ा भी दिया जाता है अच्छे से, लेकिन हर कोई इसमें इतना ही फ्रेंडली होता नहीं है। तो क्यूब रूट और घनमूल अभी हमने 1-2 वीडियो पहले ही वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट सॉल्व किए थे, तो आज हम घनमूल सॉल्व करेंगे। तो इसके दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तीन तरीके जो मैं बताऊंगा उनमें एक तरीका होगा बिल्कुल बेसिक मेथड, दूसरा होगा बाय डिवाइड रूल यानी कि भाग विधि से, तीसरा मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक ये है कि बहुत टाइम सेविंग मेथड है, तो उसको वो तभी ट्राई करना जब ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो फैक्टर पहला मेथड जो है, दूसरा डिवीज़न मेथड होगा और तीसरा हम एक अपनी तरफ से डालेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो फैक्टर मेथड, डिवीज़न मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जो सबको आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये भी सभी को आना चाहिए। ये सबसे आसान है, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी ने आपको संख्या दी है कि 512, इसका आपको क्यूब रूट घनमूल निकालना है। क्यूब रूट का साइन भी आप समझ लीजिए, ऐसे करके यहाँ 3 लिखा होगा, या हम इसको अगर क्यूब रूट निकलवाना चाह रहे हैं तो 1/3। इसका मतलब इसकी जो पावर है 1/3। यहाँ अगर 4 होता तो यहाँ 1/4, यहाँ अगर 5 होता तो 1/5, यहाँ अगर 2 होता तो 1/2, यहाँ 3 है इसलिए 1/3। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब भी यही है कि आपको उसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया है बाय फैक्टर मेथड, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। कोई कहे गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कीजिए, तो करना क्या है, सिंपली साइन को हटा देंगे, ठीक है। 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार जाएगा, यानी 2 से कितनी बार कट हो रहा है उसको लिखिए। तो ये 200, 2 दूनी 4, ऐसे भाग करके अलग भी देख लीजिएगा, 256 ही कटेगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए। हम 2 से इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि ये 2 से कटना या फिर डिवाइड होना बंद ना हो जाए। जैसे कि अभी भी 2 से कट सकता है, तो तब तक 2 को छोड़ेंगे नहीं हम, और आई थिंक ये 2 से ही कटेगा। चलिए अगला एग्जांपल हम ऐसा भी ले लेंगे जो 2 से ना कट के 3 या 4 या 5 से कटे। 2 से काटते रहिए जब तक कि हमको 1 ना मिल जाए। यहाँ 1 मिल गया, अब रुक जाएंगे। ये गुणनखंड विधि है, सबसे बेसिक मेथड है। अब जब हमको 1 मिल गया इसको सॉल्व करते करते, तो करेंगे क्या, जितने भी यहाँ नंबर हैं उनमें 3 का एक पेयर मान के चलेंगे। 1 हो गया ये, 1 हो गया ये, और 1 हो गया ये। कितने पेयर बने हैं यहाँ पर, 3। तीनों पेयर में से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे। इस 3 में से 1 2 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 संख्या में से 2 को लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 में से 2 को कर लेंगे मल्टीप्लाई के साथ, और आंसर लिख देंगे। ये होगा हमारा आंसर। तो ये है हमारी जो गुणनखंड यानी फैक्टर मेथड। तो इसको हम पहली बात तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं फिर से, माफ़ कीजिए, फिर से इसको लिख रहा हूँ। पावर हम 1/3 लिख सकते हैं। फैक्टर गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो सिंपली इस साइन को हटाएंगे और सिंपल इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। स्टार्टिंग हम 2 से ही करेंगे। 2 से ना कटे तो हम 3 पर जाएंगे, 3 से भी ना कटे तो फिर 4 को ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 4 से कटने वाली संख्या सीधी सी बात है 2 से कट जाती। तो फिर हम 5,
मैं कुछ संख्याएं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश यहाँ तक ही हम ट्राई करते हैं। वैसे मोस्टली जो क्यूब रूट्स होते हैं इनमें से किसी एक से डिवाइड होते चले ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ये ही नंबर्स ट्राई करेंगे, यही संख्या ट्राई करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि 3 के बाद 4 को ट्राई करके देखते हैं। सीधा सा सिंपल सी बात है कि जो 4 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, वो 2 से भी तो कट जाएगी। तो अगर उसे कटना हो तो 2 से ना कट जाते, 4 से ट्राई नहीं करना। चलिए 2 से ट्राई करते हैं, क्योंकि पीछे एक इवन यानी सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी। 2, 3, 3, 2, 8। फिर इवन नंबर है, फिर भी 2 से कट जाएगी। 1, 1, 6, 6, 4, फिर 2 से कट रही है। 5, 8, 3, 2, फिर 2 से 9, 1, 6, 1, 4, 5, 8, 7, 2, 9। अब 2 से नहीं कटेगी, तो अब हम जाएंगे सीधा 2 से जंप करके 3 पर। क्या ये 3 से कटेगी? तो 3 से कट रही है। 2, 4, 3, फिर 3 से कट रही है। 8, 1, फिर 3 से कट रही है। 27, फिर 3 से कट रही है। 9, फिर 3 से कट रही है। 3। और ये दोस्तों, ये जो प्रोसेस है हम कब तक फॉलो करेंगे? जब तक कि हमको लास्ट में 1 ना मिल जाए, चाहे वो 3 से कट के मिले, 5 से, 7 से, 11 से, 13, हमको 1 तक नहीं रुकना है। अब फिर वही, जब 1 मिल गया तो पेयर बनाइए 3 3 का। 1, 2, 3, 4। जितने पेयर, सब में से एक एक नंबर उठा लीजिए। इसमें से एक नंबर लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें से एक नंबर लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें से एक नंबर लिख लीजिए, 3, और एक ही नंबर इसमें से लिख लीजिए, 3। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वही आपका आंसर होगा, 36। तो ये था सिंपल गुणनखंड विधि से। इससे ऊपर मतलब इससे अलग कोई और प्रोसेस नहीं है इसमें। तो आई होप। दूसरा मेथड आ गया, सबसे खतरनाक रूल जो मैं मानता हूँ, डिवीज़न रूल। हर किसी का अपना अपना एक फोबिया होता है। मुझे लगता है कि ये ही सबसे टफ मेथड है क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालने के लिए। सेम आंसर से सेम क्वेश्चन हम लेंगे। 4, 6, 6, 5, 6 एंड कह रहे हैं कि इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए अब हम दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। करना इसमें भी कुछ खास नहीं होता है, बस आपको थोड़ा समझना होगा। अगर आपने वर्गमूल वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा ये मेथड, वरना अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो फिर आपको पूरा फोकस यहाँ रखना पड़ेगा। सिंपली इसमें आपको वर्गमूल वाली वीडियो, क्यों स्क्वायर रूट वाली वीडियो याद हो तो उसमें 2 का पेयर बना देते हम पीछे से। इसमें पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि घात जो पावर होती है घनमूल की वो होती है 1/3। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 3 के लिए घनमूल में 3 का ऐसे यूज़ हुआ है तो इसलिए 3 का पेयर बनाएंगे। वर्गमूल में 2 का यूज़ होता है तो इसलिए 2 का पेयर बनाते। तो ये कर लिया। तो दोस्तों सीधी सी बात है। तो दूसरा मेथड है डिवीज़न रूल, भाग विधि। ये उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। भाग विधि सॉल्व करने से पहले हमको कुछ चीज़ें पहले से ही तैयार करनी होंगी। जैसे कि आपको 1 से लेकर 9 तक का घन यानी कि क्यूब याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 9, सॉरी माफ़ कीजिए 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729। तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप उसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। वरना टाइम टू टाइम एट ए टाइम बिल्कुल अर्जेंट में करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये आपको याद हो जाए। कुछ दोस्तों को लग रहा होगा कि ये कैसा है, तो वो भी बता दूं। वो तो बेसिक सी चीज़ होती है कि किसी का क्यूब कैसे निकालते हैं। मानो किसी ने बोला है कि 9 का क्यूब बताइए, हमको 9 का क्यूब बताइए। तो
तो इसका मतलब है 9 की मल्टीप्लाई 9 में ही कितनी बार करनी है, 3 बार। 9 इंटू 9 इंटू 9। कोई कहे 3 का मल्टीप्लाई 3 का क्यूब बताइए, तो 3 की ही मल्टीप्लाई 3 में, सॉरी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। कोई कहे 4 का क्यूब बताइए, तो 4 की ही मल्टीप्लाई 4 में कितनी बार करनी है, 3 बार। तो 4 चौक 16 और चौक के 64 यानी 64। तो वही मैंने लिखा है। सिंपली 5 की गुना 5 में 3 बार करिएगा तो 125 आएगा, 6 की गुना 6 में 3 बार करिएगा तो 216 आएगा। इसी को कहते हैं क्यूब, घन है, लेकिन ईजिली समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से वर्गमूल में हम लास्ट से जो भी नंबर हमको दिया हुआ है, पूरा नंबर जो भी दिया हुआ है, लास्ट से 2 का पेयर बनाते थे वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में, इसमें 3 का बनाएंगे। 3 बनाने के बाद जो भी नंबर बचेगा उसको नोट करेंगे। हमारे पास हुआ 46। अब इस लिस्ट में देखिए 46 कहाँ है, किन 2 नंबर्स के बीच में है। तो 46 27 और 64 के बीच में पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो पेयर बनाने के बाद जो नंबर बचेगा, ठीक है। इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि पूरे पेयर बन रहे हो, नंबर ही ना बच रहा हो, तो उसका भी एक अलग सा ऐसा ही मेथड है। पहले आप ये देख लीजिए, पेयर बनाने के बाद उस पेयर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, जो नंबर बचा रिमेनिंग नंबर को अलग लिखिए और उसको देखिए वो इस लिस्ट में कहाँ है, किसके बीच में है। तो वो नंबर जो है 27 और 64 के बीच में है। तो इसमें जो जिसके बीच में है, छोटी वाली संख्या को लेंगे 27, बड़ी वाली को नहीं लेंगे। जिनके बीच में है उनमें छोटी वाली संख्या को लेंगे और उसका जो मेन नंबर है उसको यहाँ लिखेंगे। सपोज करिए 78 होता है यहाँ पे, तो फिर हम 78, 64 और 125 के बीच में होता 78, तो 78 से छोटी वाली संख्या 64 को पकड़ते और उसका जो मेन नंबर है 4 यहाँ लिखते हैं। बस ये बात ध्यान रखने की, उसको यहाँ भी लिखेंगे और उसको यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब 3 और 3 हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 का क्यूब होता कितना है, 3 का घन 27। मैं 27 लिखिए, ठीक है, क्योंकि 3 हमने लिया है तो उसका घन अब नीचे लिखेंगे। माइनस कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो पेयर बनाया हुआ है उसको डिक्टो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब अगला नंबर, अगर आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल याद हो तो हम इन दोनों को जोड़कर लिखते थे, यानी कि इनको ही आपस में एक तरह से कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के गुना कर दीजिए किसी एक नंबर में, 6 आता था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 3 बार जोड़ेंगे। 1 3 तो ये है, एक ये, एक और अपने पास से जोड़ के लिख देंगे। माफ़ कीजिए 9। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आगे तो दोस्तों यहाँ तक अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो हमने क्या किया था कि जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है उसमें 3 का पेयर बना के जो संख्या रिमेनिंग बची उसको 46 को देखा कहाँ पे है, किन 2 नंबर्स के बीच में है, तो वो 27 और 64 के बीच में हमको मिली। तो छोटी वाली संख्या को लेंगे और उसका जो मेन नंबर है उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। इतने के बाद जो उनका क्यूब होगा उसको यहाँ लिखेंगे, माइनस करने पे जो भी कुछ आएगा वो, और टोटल जो पेयर होगा उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी नंबर आया उसमें 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। आप और झंझट छोड़िए, सिर्फ ये याद रखिए जो भी यहाँ नंबर है उसका 3 की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का थोड़ा सा सीरियस मैटर है, ध्यान से देखिएगा। जो भी हमारे पास नंबर आया उसका लास्ट का डिजिट देखिए। लास्ट का डिजिट क्या है, 6। इस तरफ वाले नंबर्स में देखिए 6 कौन सी है, कौन सी संख्या में लास्ट में है 6। तो आप देखेंगे ये वो संख्या है जिसमें 6 लास्ट में है। ये अगर यहाँ पे 3 होता तो हम इसको देखते, अगर 4 होता तो हम इसको देखते, ऐसा कुछ हम देखेंगे। तो हमारे पास 6 आया है तो हम 6 वाले नंबर्स को देखेंगे, वो क्या है, उसकी मेन नंबर क्या है, 6। इसको यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। आगे का क्या प्रोसेस है, अब ये थोड़ी रटने वाली भी चीज़ है,
आप कैसे, मतलब आगे का क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया 90%, अब 10% का काम बचा हुआ है। तो इसको लिखेंगे कैसे? जो हमारे पास पहले नंबर थे वो लिखिए। यहाँ पे 9 था, 9 लिखिए। यहाँ पे 3 था, 3 लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई। जो पहले नंबर थे 6 लिखने से पहले 9 और 3, हमने लिखा क्या? 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा नंबर, दूसरे में क्या लिखना है? जो 6 लिखने के बाद यहाँ नंबर बना उसको लिखिए और उसमें 2 बार उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बार कर देंगे। मैं फिर से बता दूं, पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो हमारे पास, जो इस नंबर को लिखने से पहले थे, यहाँ 3 था या 9 था, फिर जो नंबर लिखा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरफ तो ये लिखेंगे, दूसरी नंबर लाइन में क्या लिखेंगे? 6 लिखने के बाद ये नंबर क्या बचा और उसमें 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो इसके बाद इनका आंसर जो भी आएगा, तो 9 3 27 छिक्के, तो मल्टीप्लाई करके दोस्तों ये आया हुआ है, इनका ये और इनका ये। मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया था कि जब हमारे पास ये नंबर आ गया उसके लास्ट डिजिट को हमने मार्क किया, लास्ट डिजिट को देखा हमारे टेबल में कहाँ है, कौन से ऐसे नंबर है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके पीछे वो डिजिट है सेम 6। हमको 6 चाहिए, 6 इसमें है। इसका मेन नंबर क्या है, मेन संख्या क्या है? वो है 6। हमने 6 को यहाँ भी लिखा और 6 को यहाँ भी लिखा। उसके आगे की प्रोसेस क्या है? 6 को लिखने से पहले जो 2 नंबर थे हमारे, 9 और यहाँ 3 था, उनकी मल्टीप्लाई की, और क्या लिख रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई की। एक लाइन में तो ये है, दूसरे में क्या है? लिखने के बाद नीचे कौन से नंबर है वो और क्या लिखा था उनकी 2 बार मल्टीप्लाई करके ये। इसमें एक चीज़ आपको ये करनी है, जो पहला नंबर आया है, जो पहली लाइन आई है, उसमें 2 जीरो अपने पास से लगाने, बस 2 जीरो हर क्वेश्चन में करना है। ये गुणा करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है उसमें 2 जीरो अपने पास से लगाने हैं। दोस्तों इन दोनों को जोड़िए तो ये होगा 19656। क्या यही है? 19656। यहाँ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कितना आया? 36। आपको याद होगा तो जो हमने फैक्टर मेथड से किया था गुणनखंड विधि से, तो वहाँ भी 36 आया था। तो दोस्तों अगला हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है कि किसी ने बोला है 140608, इसका उनको सॉल्यूशन देना है। तो सेम ये निशान लगाएंगे, 3 3 का पेयर लगाएंगे। अब 2 जोड़े बन गए पूरे, अकेले में कोई संख्या नहीं बची हुई है। तो इसमें भी वो सेम फंडा, पीछे वाला पेयर छोड़ दीजिए, आगे वाला 140 उठाइए। 140 देखिए किस किस के बीच में है, 125 और 216 के बीच में 140 हमको मिलेगा। ठीक है, बस ये देखना है पेयर पूरा बने या 2 संख्याएं बचे या 1 संख्या बचे, जो भी बचे बस उसको ये देखना है स्टार्टिंग में वो है किन 2 संख्याओं के बीच में। वो 125 और 216 के बीच में फ़िलहाल जो है। तो इसमें जो कम वाली संख्या होगी उसका नंबर हम लेंगे। 5 यहाँ लिखिए और 5 ही यहाँ लिखिए। 5 का घन है कितना, क्यूब है कितना? 125। तो 125 यहाँ लिखेंगे, माइनस कीजिए तो ये बचेगा 15। पूरे जो अगला पेयर उसको सेम टू सेम यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमको ये देखना है ये है संख्या है कहाँ, और उसमें छोटी वाली संख्या को लिखना है। अब यहाँ की जो संख्या है उसमें 3 के गुना कीजिए, 5 का 3 गुना होता है 15। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट को मार्क कीजिए 8 है कहाँ इसमें सब में? 8 हमको सिर्फ यहाँ मिलेंगे और कहीं नहीं है। तो 8 का नंबर क्या है? 2 यहाँ लिखिए, 2 ही यहाँ लिखिए। अब क्वेश्चन लगभग हो गया है, बस इसको जस्टिफाई करना है कि क्या हमारा ये आंसर सही है। इतना ही आना चाहिए गुणा करने के बाद। तो ठीक है, करते हैं। 2 लिखने से पहले संख्या क्या थी हमारे पास? 15 और 5। ठीक है, 15 और 5 की मल्टीप्लाई कीजिए। इनके बाद हमने लिखा क्या? 2। एक तरफ तो इसको रहने दीजिए। दूसरी लाइन में लिखा है 2 लिखने के बाद संख्या क्या मिली हमको? 152।
और जो लिखा था उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, सिंपल। तो ये आ गया 150 और ये आ गया, और इनकी अगर हम गुना करेंगे तो 2 4 और 4 8 20 4 6, ये 608 आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके। अब इनकी जो मल्टीप्लाई की उनमें 2 जीरो अपने पास से ऐड कर दो, और अब इन दोनों को एडिशन इनका जोड़ करके देखिए तो क्या आएगा, 15,608। वो ही आना चाहिए जो यहाँ संख्या है। इस तरीके से हम इसका जो है क्यूब रूट निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्यूब रूट निकालने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर कहीं भी कोई आपको इन 3 एग्जांपल्स में अभी तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अब चलिए तीसरा मेथड पे चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड। वो बहुत ही इजी, बहुत ही सुपर फास्ट, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि उस मेथड को सिर्फ तब ट्राई करना है जब ये 2 मेथड आपको ये लगे कि हाँ इजी है, मैं कर सकता हूँ, तब उस मेथड को करना है। सीधा सीधा उसको नहीं सीखना है एकदम, क्योंकि हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। कहीं कहीं हमको ये जो डिटेल्ड वाली मेथड है, जो बेसिक मेथड है, वो काम आता है। तो कहने का मतलब यही है कि फाउंडेशन हमारी मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत होगी तो मकान बहुत अच्छा रहेगा, बहुत टाइम तक टिकेगा। वो ऊपर वाली, तो फाउंडेशन बेसिक आपको मजबूत करना है, तब जाके शॉर्ट ट्रिक आप ट्राई करिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको हेल्प करेगी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको ये जो बेसिक हैं, जो मेन मेथड है, जो इम्पोर्टेंट मेथड है, वो आना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ पहले इनको अच्छे से सीखिए, तब शॉर्ट ट्रिक पर जाइएगा। चलिए शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा शॉर्ट ट्रिक। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टेबल हर जगह काम आएगी, इसलिए 9 तक के तो आपको 100% रटने हैं कि 9 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्या, 3 2। वो कह रहे हैं इनका जो हमको क्यूब रूट बताइए। अब क्यूब रूट बताने का अभी तक हमने 2 मेथड सीखे, या तो फैक्टर से 2 से कट करते हो जाएगी, कट करते हो जाएगी, बहुत लेंदी होगा, या भाग विधि से 3 का पेयर बनाइए, 3 का पेयर बनाइए, फिर वो करिए, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। इनमें क्या हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट को मैच करेंगे। लास्ट के डिजिट को पकड़िए, इसमें देखिए कहाँ है वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें लास्ट के डिजिट देखेंगे और इन नंबर्स में लास्ट के डिजिट देखेंगे, जहाँ वो मैच हो रही है उस नंबर को उठाएंगे। यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है, इसका मेन नंबर क्या है, 8 लिख दीजिए। 3 का पेयर बना के छोड़ दीजिए। क्या क्या, 2 को मैच किया, 2 का जो मैच हो गया उस नंबर का मेन नंबर उठाया और 3 का पेयर बना के हटा दिया। आगे जो भी संख्या बचे, जरूर नहीं है 3 ही बचेंगी, 2 भी बच सकती है, 1 भी बच सकती है, 4 भी बच सकती है, 5 भी बच सकती है, ठीक है। तो वो टोटल नंबर्स लेने हैं। अब 314 को देखिए किन 2 संख्याओं के बीच में है, ठीक है। 314 इन 2 संख्याओं के बीच में है, 216 से बड़ा, 343 से कम। तो इसमें कम वाला नंबर उठा लीजिए, ये इसका आंसर होगा। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है, ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये 3 डिजिट पे काम नहीं करती है। ये हमेशा आप याद रखना कि ये 3 डिजिट पे काम नहीं करेगी। जैसे कि कोई कहे कि इस मेथड से 512 का बताइए, तो वहाँ सिर्फ आपके पास 2 मेथड होंगे, एक गुणनखंड वाला और एक भागविधि वाला। ये शॉर्ट ट्रिक इस नंबर पे 3 डिजिट यानी 3 अंकों की जो भी संख्या होगी उस पर ये काम नहीं करेगी। इसको 4 या 4 से बड़ी, 4 से ज़्यादा डिजिट चाहिए होंगे। चलिए और एग्जांपल उठाकर देखते हैं। 75, कोई कहे इसका हमको बताइए, तो कुछ नहीं,
लास्ट के डिजिट देखेंगे 5, 5 किससे मैच हो रही है, इससे, ये यहाँ लास्ट में 5 है, इसका मेन नंबर भी 5 ही है। चलिए बहुत अच्छी बात, 3 डिजिट छोड़ दीजिए, आगे बचे 3, 857। देखिए कहाँ पड़ेगा, 857 इससे ज़्यादा है, और 10 का जो क्यूब होगा 1000, उसके बीच में कहीं पड़ेगा। तो छोटी वाली संख्या लिखनी है, 9 और 10 में छोटी 9 होती है, ये इसका क्यूब रूट। बहुत आसान तरीका। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि, अभी तक तो हम 6 डिजिट वाले कर रहे थे, अब सपोज़ कि 7 वाला करके देखते हैं। वो कह रहे हैं कि इनका बताइए, ठीक है। अब मेथड सेम ही है, 8 का मैच कीजिए, 8 को, ये जो डिजिट है लास्ट डिजिट, इसको 8 को मैच कीजिए, कहाँ होगी। इस 8 को मैच करने के लिए हम जाएंगे यहाँ, और यहाँ 8 कहाँ है, यहाँ। तो संख्या लिखिए 2। अब 3 डिजिट जैसे ही हमने हटाई मैच करने के बाद, आगे हमें मिली 4 डिजिट, 1404, 1404। अब इनमें तो नहीं है। मेथड क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक कहती है कि वो संख्या ढूंढे जिनके बीच में 14 से 4 हो। तो इसका मतलब अगर 7 डिजिट की या 8 डिजिट की या 9 डिजिट का क्वेश्चन बन जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, 10 के क्यूब से काम नहीं चलेगा, आपको 15 या 20 के क्यूब तक लिखना होगा। तो मैं यहाँ 11 का क्यूब लिख रहा हूँ, 1331, और 12 का क्यूब लिख रहा हूँ, आई थिंक 1700 कुछ होता है, 1728। मैं अभी के लिए फ़िलहाल 1700 मतलब 12 के क्यूब तक ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 7 डिजिट का क्वेश्चन है, 8 डिजिट का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें आपको 20 तक लिखनी चाहिए। लिख लीजिए, याद नहीं करनी, याद आप 10 तक ही कीजिए, मोस्टली 10 तक हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 तक सॉल्व हो जाते हैं। तो इन केस प्रैक्टिस के लिए, या फिर कोई अगर आपको टेस्ट करने के लिए दे देता है 7 डिजिट की, 8 डिजिट की, तो फिर आप एक साइड में 11 से लेकर 15 या 20 तक लिख लीजिए। अब देखिए वही सेम मेथड, हमने लास्ट डिजिट को मैच किया, वो यहाँ मैच हुई, संख्या हमने लिख ली, 3 डिजिट अलग हटा दिए, बिल्कुल मान लीजिए हैं ही नहीं। अब हमारे पास बची ये संख्या, इसको देखिए कहाँ लाई कर रही है, मतलब कहाँ है ये। तो ये 1331 से बड़ी है और 1728 से छोटी है, ठीक है। अब इनमें छोटी, इनका क्यूब रूट 11 है, इनकी मेन जो नंबर संख्या वो 12 है, छोटी वाली लेंगे 11। तो आप चेक कर सकते हैं 112 का जो क्यूब होगा वो ये ही होगा, या इसका जो क्यूब रूट होगा वो ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और जो 3 तरीके बताए हैं, थोड़ी वीडियो लेंदी है, लेकिन स्किप मत करना कहीं भी, कुछ भी अगर स्किप कर दिया तो छूट जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।